अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अशराफिया में शुरफा की तादाद अब आटे में नमक के बराबर रह गई है। फैसल वाडा का वो बयान आपने यकीनन सुन लिया है कि ना तो कायदे आज़म का पाकिस्तान मिल सकता है, ना जो आपकी ख्वाहिश है या आप चाहते हैं वो पाकिस्तान मिल सकता है। जो पाकिस्तान मौजूद है इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। यानी दूसरे अल्फाज में ये कि पाकिस्तान गुंडों, बदमाशों, लोफरों, लफंगों, जोहला, अनपढ़ और घटिया तरीन लोगों के हाथों में आया हुआ है और ड्रग डीलरों के हाथों में आया हुआ है, औरतें सप्लाई करने वाले अफराद के हाथ में आया हुआ है और इसी पर आपको गुजारा करना पड़ेगा। ये जितने ओहदे मैंने आपको गिनवाए हैं, आप यकीन कीजिए पाकिस्तान की अशराफिया में इनकी तादाद बेपनाह है। इनको अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान के 25-26 करोड़ आवाम भेड़ बकरियां हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हमारा रास्ता रोक सके, इसीलिए ये फैलते चले जा रहे हैं और दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम अगर अपना मुस्तकबिल इसी लोगों के साथ, ऐसे अफराद के साथ बसर करना चाहती है तो ये तो आपकी अपनी मंशा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन फैसल वाडा के इस बयान के बाद बस वो एक ही बात ज़हन में आती है कि शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। लेकिन फैसल वाडा की ना तो आजकल शक्ल अच्छी लग रही है, ना इसके पास अच्छा ज़मीर है और ना इसकी अच्छी गुफ्तगू है। ऐसे लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि ये डाकिया है, इसको जो ख़त दिया जाता है ये आके पढ़ के वापस चला जाता है, इससे ज़्यादा इसकी ना तो कोई हैसियत है। हाँ, एक और काम कि ये टिशू है, जब तक इसको इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है, ये वो टिशू है जिसको डस्टबिन में नहीं फेंका जाएगा, इसको कमोड में फेंका जाएगा। बाकी बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान की अदलिया में इस वक्त खूब उधम मचा हुआ है। 3 जजेस उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला के रख दिए गए हैं। मैं ऐसे जजेस को भाड़े के टट्टू कहता हूँ। ये वो भाड़े के टट्टू हैं, वो सरफराज डोगर हैं, उन्हें लाया गया है। सुना है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और आमिर फारूक को उठा के वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। यानी एक तरह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और अब पेशावर में भी इसमें अपने जजेस पर मुश्तमिल पैनल का एक पूरा कोरम जो है वो पूरा करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर अगर लोग अपनी दरख्वास्तें लेके आएँ, ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ वाले, तो किसी की ना सुनी जाए और बल्कि उल्टा ये जजेस इनको पनिश करें। ये भाड़े के टट्टू चंद एक को निकाल दीजिए। वो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था कि हमारी जाने खतरे में है, हमारे घरों में कैमरे लगे हुए हैं, ये उनका तोड़ निकाला जा रहा है कि वो जानते हैं कि ये लोग कभी भी हमारी मंशा के मुताबिक फैसले नहीं देंगे, लिहाजा उनके सरों पर ला के ऐसे जजेस को बिठाया जा रहा है। और वकला कहते हैं कि हम तहरीक शुरू करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और फिर बार में खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें और हम तुम्हें देख लेंगे, हम ये कर लेंगे। मेरा ये जुमला याद रखिएगा कि वकला ना तो कोई तहरीक चलाएंगे और ना वकला इस किसी मामले पर बाहर निकलेंगे। इसलिए देखिए, आप लोगों को हर दफ़ा ये आदत पड़ गई है ये सोचने की कि वकला निकलेंगे, क्योंकि ये इफ्तिखार चौधरी की दफ़ा निकले थे। इफ्तिखार चौधरी इनके कबीले का आदमी था, वो इनका पेटी बंद भाई था, इस वजह से उसके लिए ये निकले थे और फिर उसके पीछे पूरी इनको सपोर्ट थी। दूसरे लफ्जों में ये उसके बगैर वरना कभी भी ना निकलते। वकला से कोई उम्मीद मत रखिए। सेनेटर हामिद अली खान, जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूं कि हामिद खान से अगर हामिद खान चाहे तो एक रात में काया पलट सकती है। हामिद खान के पास पाकिस्तान पूरे में वकला का इतना बड़ा ग्रुप है। ये तमाम ग्रुप अगर इस्लामाबाद आके बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे दें, तो एक रात के बाद ये लोग मजबूर हो जाएंगे मुज़ाकरात करने के लिए कि बताइए आप चाहते क्या है। लेकिन हामिद खान ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं उन वकला की दिल आज़ारी नहीं कर रहा जो सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं और अपने चैम्बर में बैठ के मेहनत करते हैं, वकालत करते हैं। मैं वकला की अशराफिया की बात कर रहा हूँ कि वकला की जो अशराफिया है वो बिकाऊ माल है। ये चंद करोड़ रुपए की ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कीमत होती है, बाहर को पैसे मिल जाते हैं और ये लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं। वकला से कतन कोई उम्मीद ना रखिएगा। ये फैसला बिल आखिर सड़कों पर सिर्फ आवाम ने ही करना है और इमरान खान ने इस हवाले से आपको अपील कर दी है, आपको कह दिया है, आपके लीडर ने, आपके मुर्शद ने, कि 8 फरवरी के दिन आपके साथ ज्यादती हुई थी, आपके मैंडेट के साथ ज्यादती हुई थी, आपके वोट के साथ ज्यादती हुई थी और 8 फरवरी को आप अपने उस डाले गए वोट की तस्दीक के लिए आप बाहर निकलिए। मैं बार बार एक बात का इजहार करता हूं कि अगर सिर्फ लाहौर चाहे तो काया पलट सकती है, यानी पूरे पंजाब की जरूरत ही नहीं है। 1.5 करोड़ का शहर है लाहौर, उसमें से अगर 10 लाख बंदा भी सड़कों पर आ जाए 8 फरवरी को और ये लोग मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएं, तो ये जितना रजीम चेंज के तहत आए हुए लोग हैं और ये मसखरा किस्म का वजीर आजम और ये पंजाब की नौटंकी, ये रुथलेस औरत, ये सारे के सारे अपने बिलों में दुबक जाएंगे। इस मसखरी और नौटंकी अदाकारा ने, आप देखिए कि ये कितनी रुथलेस औरत है कि ये पंजाब से वोट ना डाले जाने का इंतकाम ले रही है
तजावज़ात की मद में कि तजावज़ात की गई हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो शख्स है जो अपने मलबे पर बैठा मर गया, ये दुनिया से ही चला गया, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। और एक दूसरी वीडियो है जिसमें एक शख्स इतना हवास खो बैठा कि उसकी रेडी उठा के ले गए। वो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी रेडी उठा के ले गए, उसने अपने जूते अपने सर में मारने शुरू कर दिए और वो जूते मारता चला जा रहा है अपने सर में। इस तरह के अगर मंजर सामने आएंगे, और मैंने आपको बताया कि मसाजिद गिरा दी, उन्होंने बोर्ड्स गिरा दिए जिन पे कलमे लिखे हुए हैं, दुरूद व सलाम लिखा हुआ है, किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं। और अब ये सारे के सारे उलमाए सू, ये मुल्ला, इनकी जुबानें गुंग हो गई हैं, ये मर गए हैं, ये वफात पा गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब किसी मुफ्ती की जुबान नहीं खुल रही कि यार ये क्या कर रहे हो, ये किस चीज़ का इंतकाम ले रहे हो। और मैं आपको बार बार इस बात का एहसास दिला रहा हूँ कि ये रूथलेस औरत, ये डायन औरत, ये चुड़ैल सिफ्त, ये आपसे इंतकाम ले रही है कि आपने इसको वोट नहीं डाला, आपने सिर्फ 17 सीटें इनको दी थी, इस चीज़ का ये इंतकाम ले रही है तजावज़ात की मद में। और ये चंद भौंकवैये, चंद चीखवैये उनके इस फेल पर बड़ा खुशी मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। यूरोप क्या चीज़ है, देखिए पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है। पाकिस्तान किसी ने बर्बाद कराना है तो हमसे हुक्मरान उधार पे ले ले। अगर दुनिया को चाहिए कि किसी ने अपना मुल्क बर्बाद कराना है तो हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपका इंशाल्लाह चंद दिनों में आपका मुल्क तबाह कर देंगे। लानत है ऐसे निज़ाम पर। और मैं आपके आवाम को क्या कहूँ यार, आप लोग अपनी मालो मता, अपनी हर चीज़ बर्बाद होते देख रहे हो, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बर्बाद होते देख रहे हो, और आपके कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। और चेंज आए कि पाकिस्तान में 6 स्टार होटल खुल रहा है, यानी अंदाज़ा कीजिए जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। और ये एक वीडियो और है जिसमें एक बुजुर्ग 2 मिर्चों के साथ, सिर्फ 2 मिर्चों के साथ रोटी खा रहा है। रोज़े महशर, खुदा की कसम, इस रजीम चेंज वाले, इस मस्खरे शबाज शरीफ का, इस मौसम नकवी का, ये जितनी रजीम, ये मरियम नौटंकी का, इनका गिरबान होगा और इस बुजुर्ग का हाथ होगा। ये रोज़े, मैं आपको एक बात बताऊं, ये रोज़े महशर पर ईमान ही नहीं रखते। ये हमारे पाकिस्तान की अशराफिया में एक बड़ी तादाद दहरियों की है। ये खुदा के वजूद को जल्दी तस्लीम ही नहीं करते। और अगर कहते भी है ना कि हाँ चले, मतलब मैं ऐसी महफिलों में बैठ के ये बातें सुन चुका हूँ कि जो कहते हैं कि अच्छा वजूद अगर है भी कोई खुदा का वजूद, तो ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये फजूल हैं, ये सारी ये मौलवियों की फैलाई हुई है, ये मुल्लाओं ने अपनी दीन की दुकानें खोली हुई हैं तो ये सौदा बेचते हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये लोग खुदा के वजूद को अव्वल तो मानते नहीं, और अगर मानते हैं तो बस इतना कि बस खुदा है, लेकिन ये बाकी जो चीज़ें हैं ना इसका कोई वजूद नहीं। और आखिर में वो जाली मशीर डोनाल्ड ट्रंप का, वो साजिद तारड़, मंडी से ताल्लुक़ रखने वाला, मंडी में तो बड़े बड़े शरीफ लोग रहते हैं, पता नहीं इसका किस मंडी से ताल्लुक़ है, मेरी समझ से बाहर है। ये बुग़्ज़ इमरान में इस कदर आगे निकल चुका है कि जिसकी हद नहीं है। ये रोज़ हर दिन आके बैठता है और इमरान खान के लिए मातम करता है। और अब इसने कहा है कि अगर 12 लाशें गिरी होती तो ये तो 12 जलसे कर देते। यानी वो ये कहना चाह रहा है साजिद तारड़, ये जाली मशीर, और ये अमेरिका में टैक्सी चलाने वाला मामूली सा आदमी था। ये पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये अपने आप को दौलतमंद भी साबित करने लगा, और फिर ये भी साबित करने लगा कि ये कोई अमेरिका चल ही इसके मशवरे से रहा है। ये कहता है कि तहरीक इंसाफ 12 जलसे कर देती अगर 12 लाशें गिरी होती तो। ये पता नहीं अंधा है, इसको नजर ही नहीं आया। वो 13-14 जो तदफीन हुई हैं, जिनकी तदफीन की गई है, और उनकी वीडियोस मौजूद हैं, और इस बंदे को दिखाई नहीं दिया। ये इतना बदहवासा आदमी है कि ये बुग़्ज़ इमरान में इस हद तक गुजर चुका है। और फिर ये भी कहता है कि जी वो 8 महीने प्लस्तर नहीं खोला, इमरान खान ने गोली का कुछ शेल लग गया था तो इसने 8 महीने प्लस्तर नहीं खोला। इमरान खान को बाकायदा मार देने के लिए बहुत सारी अटैम्प्ट्स हुई हैं, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने साजिद तारड़ जैसों के लिए ही इमरान खान को जिंदा रखा हुआ है। और जब तक अल्लाह ताला चाहेगा वो जिंदा रहेगा, और अगर परवरदिगार ने उससे को काम लेना इस कौम के लिए तो वो अपना काम करके जाएगा। वैसे तो असूली तौर पर उसने अपना काम कर दिया हुआ है। उसने इस पूरे माशरे के जो अशराफिया थी उसके कपड़े उतार के आपको दिखा दिया है कि ये अंदर से कितने बदसूरत हैं, बदनुमा हैं, बदबूदार हैं। उसने सब कुछ दिखा दिया आपको। लेकिन अब अगर आप हिम्मत नहीं करना चाहते तो उसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं। अब कोई ये कहता है कि इमरान खान के आने की तारीख तय हो रही है, बस इमरान खान आया क्या आया, और कोई ये कह रहा है कि जी इमरान खान मार्च में आ जाएगा, कोई कहता है अप्रैल में आ जाएगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि इमरान खान तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक आप बाहर नहीं आएंगे। ये रिचर्ड गर्नेल के हवाले से हमारे बहुत से लोग खुश हो रहे हैं उसकी ताकत को देख के कि वेनेजुएला के सदर के सामने खड़े होकर उसने यरगमाल बनाए गए अपने 6 अफराद को किस तरह से रहा कराया और जहाज में बिठा के वापस ले गया। यार वो तो साहब अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है ना, उसको करना भी चाहिए। लेकिन हम किस बात की तवक्को रख के बैठे हुए हैं रिचर्ड गर्नेल से? उसका हमसे क्या ताल्लुक? डोनाल्ड ट्रंप को या रिचर्ड गर्नेल को इमरान कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, इसलिए कि
उनका ताल्लुक नहीं इस बात से। और इमरान खान के उसका कद काट, उसका स्ट्रेचर ये बहुत बड़ा है। इमरान खान बहुत आगे निकल गया वजारत से। वो बड़ा अच्छा जुमला बोला है इमरान रियाज खान ने। उसने कहा है कि वो अब इक़्तिदार नहीं मांग रहा, वो मुल्क मांग रहा है। बहुत खूबसूरत जुमला है। और इस बात की समझ अगर मेरे आवाम को भी आ जाए कि इमरान खान इक़्तिदार नहीं, अपनी आवाम के लिए अपना मुल्क मांग रहा है, तो शायद थोड़ा सा ख्याल आपको भी आ जाए। आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग।